हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। पार्ट 1 जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं पार्ट 1 पढ़ लीजिए। आज हम चलेंगे पार्ट 2 और बहुत ही शानदार आपके लिए लेकर आए हैं हम क्या, ग्रामर सेक्शन। यानी कि आपके एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चंस पूछते हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, क्या उसका लेवल होता है, यहाँ हमने आपको बताया है, सिखाया है, ताकि आप क्वेश्चंस एग्जाम में जाएं तो आसानी से क्वेश्चंस बनाकर चले आएँ। यहाँ देखिए दिया गया है इंग्लिश ग्रामर। जाहिर सी बात है कि पार्ट 1 हमने आपको अपलोड कर दिया है, तो पार्ट 1 पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और ये पार्ट आपका 2 है, तो पार्ट 1 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 2 बनाएंगे। यहाँ देखिए 550 क्वेश्चन है, आपको सोल्व कर देंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी विद्यार्थी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए, तो जाहिर सी बात है जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं और आप सब जाहिर सी बात है थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है आपके, जरा सा ध्यान देना है बाबू, और ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। चलिए, तो नियर अबाउट आपको हम बता दिए थे, बहुत क्वेश्चन हम बता चुके थे आपको, और इसके जो कुछ पार्ट्स बाकी थे यानी पार्ट 2 में हम भी आपको कंप्लीट करते हैं ताकि आपको आसानी से लगे और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। तो इससे पहले हम आपको सिखा दिए थे यूज ऑफ टेंस, उसके बाद आपको सिखाए थे क्या, आर्टिकल्स, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, ये सभी क्वेश्चन हम बता दिए थे। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, 9, यानी जो विद्यार्थी यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं सिनोनिम्स। यानी हम लोग क्या शुरू करेंगे, सिनोनिम्स। बहुत ही शानदार है, आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्या कहता है, आइए। चलिए, आसान लगे आपको, चलिए। तो इस सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जरा से इसको देखेंगे, समझेंगे, आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का इसका जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है, वे है, सेंट है, प्लेन है, हंट है। क्या मारेंगे, सेंट मारेंगे। क्वेश्चन फटफट पढ़ेंगे ताकि मतलब क्या है ना कि आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से जल्द ही सॉल्व हो जाए। एग्जाम से पहले आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है, द बस केम ऑन एन अब्रप्ट हॉल्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड में चूज करना है कौन सा है, अब्रप्ट आपका अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, आपको चूज करना है। सडन, स्लो, फ्रेंडली, उनके बाद आपका दिया गया अनहेरिड। तो क्या मारेंगे आप लोग, अनहेरिड मारेंगे। बहुत ही आसान है ना, अचानक रुक जाना आपका होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3। चलिए क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ द मेलोडियस। मेलोडियस का साइनो क्या होता है, फाइन, स्लो, म्यूजिकल, ग्रीव। क्या मारेंगे हम लोग, म्यूजिकल, यानी क्या, संगीत में। ये भी आपका संगीत में है। क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ ही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन मतलब पतला होता है, और ये आपको कहता है सिनोनिम्स। तो इसका पर्यायवाची शब्द समझेंगे ध्यान से, क्या मारेंगे, स्लिम। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर 4 कहता है क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द का। पार्डन मतलब होता है माफी मांगना, और इसका क्या होता है, फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफी मांगना। नेक्स्ट नंबर 6 चैंपियन देखते हैं क्या कहता है, माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यू ए कैरियर इन इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए परस्यू जो था यहाँ पर दिया गया था आपका वर्ड। कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। चूज करेंगे कौन सा आपका है, तो प्रैक्टिस, एकॉम्प्लिश, टेक और चेक। इसका हिंदी होता है कोशिश करना, एकॉम्प्लिश भी होता है, बट इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे क्या, टेक चलेंगे, जो अच्छे आपका ऑप्शंस रहेंगे। नंबर 7 कहता है रोबर। इसका हिंदी होता है लुटेरा। क्या होता है, लुटेरा। रोबर मीन्स होता है आपका लुटेरा। देखते हैं क्या होता है, थीप, पीपुल, गार्ड, मेन। क्या मारेंगे, थीप, वो भी चोरी कर भी करता है। नेक्स्ट चलिए, गेन। गेन मतलब होता है पाना, लॉस, प्रॉफिट, हेल्प, पुअर, प्रॉफिट। एकदम आसान है, जरा सा क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस क्या होगा, चैंपियन बन जाएगा। शानदार ऑब्जेक्टिव है, बस इसको एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9 चलिए,
जनरल कहता है जनरल की हिंदी क्या होगा आपका, तो सामान्य होता है, सामान्य। चलिए, पीपुल, कार्ड, नॉर्मल, डिस्ट्रिक्ट, क्या मारेंगे हम लोग, नॉर्मल, सामान्य। नेक्स्ट नंबर 10, हर्मिट मतलब होता है साधु, तो रोबर, थीप, मॉन्क, प्रीस्ट। देखिए प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी और मोंक मतलब होता है सन्यासी, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या चलेंगे, तो मोंक चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जर्नी मतलब होता है यात्रा और ट्रिप मतलब भी क्या होता है आपका, यात्रा। बाकी सबसे कोई मतलब आपके वर्ड्स को है नहीं, बहुत ही आसान है, बस इसके बाद देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइए, मर्डर इसका हिंदी होता है हत्या करना, डेथ मरना, किल, ये दो वर्ड से, अलाइव तो नहीं होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, DES होता है यहाँ पे। क्या मारेंगे, सॉरी क्या मारेंगे हम लोग, किल मतलब जान से मारना, तो ऑप्शन नंबर हम बी चलेंगे। नेक्स्ट नंबर 13, आइए, काइंड मतलब होता है दयालु और मर्सीफुल मतलब होता है दयालु, सेम आपका वर्ड से काइंड और क्या मारेंगे तो मर्सीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 14, ऑब्क्यू मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, तो क्या मारेंगे हम लोग, अनक्लियर, अस्पष्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से जरा सा देखेंगे ना तो आसानी से आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, आइए चलिए, रैनी, रैनी मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्षा होना, सिंपल सी बात है, वेट, चांस, रेन, क्लाउड, क्या मारेंगे, वेट भींगा हुआ, जब वर्षा तो बहुत सारा भींग जाते हैं, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट नंबर 16, ये है रेकलेस, तो ओपन, इंटरवल्स, चूज, डीम, तो क्या मारेंगे इंटरवल, यानी इसको बोलते हैं क्या, मध्यांतर, क्या बोलते हैं मध्यांतर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से फटफट क्वेश्चंस बनाएंगे और कोई घबराने की बात नहीं है, आसान से क्वेश्चंस क्या होगा, बन जाएगा। रोटेशंस, जाहिर से बात है क्या मारेंगे, रिवॉल्यूशंस, रोटेशन मतलब होता है घुमावदार, और ये भी आपका होता है रिवॉल्यूशंस, क्रांति भी होता है, बार बार इस तरह से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 18, चलिए, टॉक एक्टिव, इसका हिंदी होता है बातूनी, जो लोग बहुत आपस में गपशप करते हैं, टॉक एक्टिव, तो यहाँ पे है टॉक, यहाँ पे है साइलेंट, यहाँ पे है स्पीक, यहाँ क्या मारेंगे, गॉसिपी, यानी क्या, अधिक बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैकेंट, इसका हिंदी होता है खाली, और यहाँ फिर दिया आपको क्या, इम्पटी मतलब क्या, खाली, बहुत ही आसान है, फटफट बना लेंगे आप। नंबर देखते हैं क्या फिर पूछता है आपका 20, जेस्ट, GEST, उत्साह, क्या मारेंगे, चार्म, एकदम आसान क्वेश्चन। नंबर देखते हैं चैंपियन 21, बैंडिट मतलब होता है डाकू, लुटेरा, डकैत, इसको बोल सकते हैं, तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग, रोबर। साइनो मतलब होता है क्या, एक समान जैसा, पर्यायवाची शब्द, जैसे आग हो गया है ना, इस तरह से अग्नि, इस तरह से होता है आग का। बैरल मतलब होता है बंजर, बंजर, तो गार्डन, पार्क, रिवर नहीं होगा, क्या मारेंगे, डेजर्ट, यानी बंजर। फर्टाइल उपजाऊ, अलग इसका हो जाएगा ऑपोजिट। 23, बिफोर का उल्टा क्या, सॉरी बिफोर मतलब होता है पहले, समझे ध्यान से, बिफोर मतलब पहले, देखिए आफ्टर मतलब क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा ना, हमको लिखना है सैनो, लिखना है सैनो, इसका क्या मारेंगे, अर्लियर, इससे पहले। नेक्स्ट 24, आइए, एमोंग, के बीच में, अरे भाई के बीच में है तो बहुत लोग के बीच में होता है, और बिटवीन मतलब क्या होता है, दो लोग के बीच में, दोनों का एक ही आपका सेंस आ रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, चलिए, सैनोनिम्स, सॉर्डिड, इसका हिंदी होता है क्या, चलेंगे, हार्मफुल, डर्टी, स्प्लेंडिड, डेंजरस, क्या मारेंगे, डर्टी मतलब होता है गंदा। जाहिर सी बात है 1 से लेकर 25 क्वेश्चन देख लिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एंटोनिमस, इसको बोलते हैं एंटो यानी क्या, उल्टा शब्द, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, विलोम शब्द, विलोम शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द। जरा सा ध्यान देंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है, आइए एंटोनिमस। चलिए पहला क्वेश्चन, द एंटोनिमस ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का उल्टा क्या होता है, एंशिएंट, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, नंबर 2, बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन, देखिए, द जज डिक्लेयर दैट द पर्सन क्वालिटी ऑफ ऑल द चार्जेज, यहाँ देखिए दिया गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिमस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे तो कोई वर्ड नहीं लग रहा, अंडरलाइन दिया गया आपका। डिक्लेयर द पर्सन्स क्वालिटी ऑफ ऑल है ना आपका,
तो इजी है, इनोसेंट है, राइवल है, सिंपल। क्वेश्चन कुछ दिया नहीं कि किसका हम लोग उल्टा शब्द लिखेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है चैंपियन। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए चलिए। माइटी, माइटी इसका क्या मानेंगे हम लोग, फोर्सफुल, टफ, नॉटी, वीक। क्या इसका मानेंगे हम लोग, तो फोर्सफुल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, नंबर 4। चलिए, ओपन द डोर प्लीज, चूज द। ओपन यहाँ पे है, ओपन का यहाँ पे कहता है कि उल्टा क्या होगा, तो ओपन क्या मारेंगे हम लोग, क्लोज। क्या मारेंगे, क्लोज। एंटोनिमस मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सेप्ट, इसका हिंदी होता है स्वीकार करना, और रिजेक्ट मतलब होता है क्या, इनकार करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन से फटफट बनाएंगे। नंबर 6 कहता है अलाइव मतलब होता है जीवित, और इसमें क्या मारेंगे, डेड मतलब क्या होता है, मृत्यु। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा ध्यान से देखेंगे तो सब क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 7। एक्टिव का क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, और इनएक्टिव मतलब क्या होता है, असक्रिय। सिंपल सी बात है। नंबर 8 बैड, बैड मतलब खराब, और गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये सब आसान आसान क्वेश्चन, इस पर ध्यान आप बहुत देंगे। कैच, ड्रॉप, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, आसानी से आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट नंबर 10 देखिए, इंजॉय, इंजॉय का उल्टा क्या होता है, हेट, नफरत, सॉफ्ट मुलायम, फेवरेट पसंदीदा, लाइक पसंद करना, हेट मतलब आप नफरत। नेक्स्ट नंबर 11 इजी, इजी मतलब क्या होता है, आसान, डिफिकल्ट मतलब क्या होता है, कठिन। आसान आसान वर्ड है, क्वेश्चन फट से बना लेंगे। नंबर 12 हैप्पी का क्या मारेंगे, सैड मतलब क्या, दुखी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन चैंपियन, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फट से बन जाएगा। हीट, हीट मतलब होता है बहुत ही गर्म, और कोल्ड मतलब क्या होता है, तो ठंडा होता है। तो वर्ड्स जो है ना बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देखना है, समझना है, तो एक क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। नेक्स्ट नंबर 14 आइए देखते हैं क्या कह रहा है, चलिए। ग्रेट, GRATE, ग्रेट मतलब क्या होता है, स्मॉल, ऑर्डिनरी, बिग, काइंड। क्या मारेंगे, ऑर्डिनरी, सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, लाइट उल्टा क्या होता है, बल्ब, डार्क, इलेक्ट्रिक, स्विच। लाइट मतलब प्रकाश होता है, तो डार्क मतलब क्या मारेंगे, अंधेरा मारेंगे। आसानी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 16 न्यू, न्यू का क्या मारेंगे, ओल्ड, नया का पुराना। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सोलिटरी, नॉइजी, क्विट, क्राउडेड, नॉन ऑफ दीज। तो सोलिटरी मतलब होता है अधिकांश चुपचाप अवस्था की होती है, तो नॉइजी लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्राउडेड, ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, जिसको डिस्कस कर दिया जाएगा बाद में। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। नेटिव, नेटिव क्या मारेंगे, एलिड यानी कि विदेश आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 एकॉर्ड, एकॉर्ड, ACCORD, सॉल्यूशंस, एक्ट, डिसेंट, कॉन्कॉर्ड। तो ये आपका एकॉर्ड का अलग सेंस के रूप में होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे क्या, सॉल्यूशंस। नेक्स्ट 20 ऑटोनोमी, ऑटोनोमी की क्या मारेंगे हम लोग, डिपेंडेंस। क्या मारेंगे, ये होता है वह स्वशासन से होता है एक दूसरे पर आश्रित रहना। नेक्स्ट 21 चलिए, पेसिफाइक, एजिटेट मारेंगे हम लोग, एजिटेट वो आराम से होता है, और क्या होता है, चंचल होता है। नेक्स्ट 22 ओबीडियंट, आज्ञाकारी, क्या मारेंगे, अनरूली मार देंगे। बहुत आसान आसान टॉपिक क्वेश्चन चैंपियन। 23 रथलेस, रथलेस के क्या मारेंगे, मर्सीफुल, ये बेकार होता है, ये आराम से दयालु तत्व होता है। नेक्स्ट 24 इंडल्ज, शामिल होना। उसके बाद है एब्सेंट, उपस्थित होना, अलग से, अब्सेंट, गायब होना। 25 लॉयल, वफादार, इसको क्या मारेंगे, रिबिलियस यानी क्या, विद्रोही। तो 1 से 25 तक क्वेश्चन एंटोनिमस, और 1 से 25 तक क्या आपका हो गया, सिनोनिम्स। जाहिर सी बात है, इसको जरा सा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस फटफट है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, टेरिबल, इसका हिंदी होता है भयानक। क्या होता है, टेरिबल मीन्स होता है आपका भयानक, और हॉरिबल, अपालिंग, डिलाइटफुल, हाइडियस्ट, क्या मारेंगे हम लोग, डिलाइटफुल मारेंगे। नेक्स्ट 27 द एंटो कॉन्फेस, स्वीकार करना, डिनाई, इनकार करना। नेक्स्ट
एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट क्या मारेंगे हम लोग, अपोजिट, सॉरी अपोजिट, उसके बाद है अनसुटेबल्स, रिवेल्ट, उसके बाद है सिमली। एप्रोप्रिएट मतलब लगभग लगभग होता है, अनसुटेबल चलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट जुडिशियस, जुडिशियस क्या मारेंगे हम लोग, अनलॉफुल मार देंगे। तो आसान क्वेश्चन चैंपियन है, बहुत आसान है, थोड़ा सा देंगे तो बन जाएगा। एंटोनिमस, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, बनावटी। नेक्स्ट 31, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है हैप्पी है, हैप्पी है क्या है, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर, चूज द करेक्ट एंटोनिमस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हैप्पी का उल्टा क्या मारेंगे हम लोग, सैड। तो आसान है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो घबराने की बात आपको नहीं है। नेक्स्ट 32, वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनेमीज, आवर इनेमीज, यहाँ पर अंडरलाइन इनेमी छुपा हुआ था यहाँ पे, इसका क्या मार देंगे हम लोग, तो फ्रेंड्स। उल्टा पूछा नहीं, उसमें उल्टा शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन 2021 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत आसान आसान पूछता है, घबराने की बात नहीं है आपको। चलिए, एट्रैक्टिव मतलब होता है क्या, आकर्षित होता है, और इसका रिपल्सिव मतलब क्या होता है, विकर्षित होता है। तो आसान क्वेश्चन से चलिए उसके बाद देखते हैं वॉइस। आइए, शानदार टॉपिक आपका वॉइस, एंटोनिमस हम लोग पहचान लिए। अब चलते हैं हम लोग वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस और पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी होता है। वॉइस देखते हैं क्या क्या बात है। वॉइस आइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्वेश्चन ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड, जाहिर सी बात है यहाँ मिल गया हमको V2, हमको क्या चाहिए, वाज चाहिए, वाज मिल गया चैंपियन, इसलिए हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ बीइंग तो होगा नहीं, आपको ट्रिक सिखा रहे हैं। और लाफ्ट के बाद हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो डी मारेंगे, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए द बुक विल बी बॉट बाय सीता, देखिए विल बी लगा है, तो हमको क्या देखना है, शैल विल कहाँ लगा है, विल यहाँ देखिए हैड है, यहाँ मस्ट है, ट्रिक से चलेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पे दिया है सीता विल बॉट द बुक, जबकि शैल और विल के बाद क्रिया कौन सा रूप होता है, V1, यहाँ दिया गया है V2। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। बहुत ही शानदार है, बस इसको एक बार देखना है, समझना है, तो एक क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट चलिए, लेट दिस बी डन बाय मी, तो लेट अस, देखिए लेट मी डू दिस, उसके बाद है लेट आई। देखिए एक बता रहा हूँ बात, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो दिस इज टू बी, ये तो आपका है नहीं, ये कहता है एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। उसके बाद लेट के बाद आई, ये भी हमारा नहीं है। अब आप देखना है कि आपका ए होगा कि सी होगा। तो लेट अस डू दिस और लेट मी डू दिस, तो यहाँ देखिए अस का होता है, वी होता है, और मी तो आपको देखिए दिया गया है, तो जाहिर से बात है मारेंगे लेट मी डू दिस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई हैव टू टीच इंग्लिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। बता देना चाहता हूं कि जब भी आपका 2+V1 होता है, 2+V1, तो उसके बाद हम लोग क्या मारेंगे, 2B और प्लस क्रिया कौन सा रूप, V3 मारेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2+V1 लगा हुआ है, तो देखते हैं पहले कहाँ पर हैज और हैव दिया गया है, तो हैज यहाँ पर है, उसके बाद इसमें तो है नहीं, उसके बाद इज यहाँ पर है नहीं, इसमें तो है नहीं। जाहिर सी बात है कि एक ही ऑप्शन से पकड़ा गया, इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वी मस्ट अप्रोच हिम, जाहिर से बात है मस्ट दिया गया है, तो मस्ट के बाद क्रिया का कौन सा रूप आपका यहाँ पे है, तो V1 है। तो पहले मस्ट खोजते हैं कहाँ पर दिया गया है, मस्ट यहाँ पे है, यहाँ भी मस्ट है, उसके बाद यहाँ भी मस्ट है और यहाँ भी मस्ट है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हिम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट क्या होता है, तो ही होता है। यहाँ देखिए दिया गया है, एकदम आसान। नंबर 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं नंबर 6 क्या कहता है, मिलाते हैं इसको। आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देखिए एम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बना है, एक्टिव वॉइस में बनाना है, ये पैसिव वॉइस से बना दिया गया है। आई एम सरप्राइज बाय योर बिहेवियर, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, योर बिहेवियर, उसके बाद वो कहीं तो है नहीं आपका, या कि सब आपका गलत है, यहाँ पर लिख लेंगे क्या, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। ऑप्शन पर चलेंगे तो ऑप्शन में आपको आसानी से पहले खोजेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको हटा देंगे, जो होगा आपके सामने है। नेक्स्ट नंबर 7,
आई शैल राइट लेटर, देखेंगे यहाँ पे शैल विल कहाँ दिया है, तो यहाँ दिया गया है, बस कुछ दिखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, डी मार देंगे। बाकी आपका इज है, हैज है, ये सब कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि आपका शैल है, फ्यूचर में है। ठीक है, नेक्स्ट, वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। तो जाहिर सी बात है जब इज एम आर हो जाता है तो जाहिर सी बात है क्रिया कौन सा होता है, आपको बता देता हूँ मैं ट्रिक रूप में। जब इज एम आर हो जाता है तो क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप, तो हमको चाहिए एक्टिव वॉइस, तो हमको आपको क्या लेना है, V1 या V5 लेना है। ये हो गया V2, विल के बारे में बातें नहीं करना, हैड दिवे नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, टीचेज। सिंपल सी बात है, एकदम ट्रिक के साथ चलेंगे। नेक्स्ट, नंबर 9, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अब देखिए कि हैज हैव कहाँ, में दे दिया है नहीं, हैड है ये भी नहीं है, विल है ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, देखिए हैज देखिए दिया गया है। तो आप ट्रिक के साथ चलेंगे तो क्वेश्चन फटफट बनेगा। नंबर 10, चलिए कहता है नंबर 10 कि द कैट इज ईटिंग द फिश। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में क्या प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे बीइंग दिया गया है, बस और कुछ देखना ही नहीं है, कुछ नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो ए मारेंगे। ट्रिक के साथ चलेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट, नंबर 11, द रूम विल बी। तो विल बी दिया है तो खोजना है कि शैल और विल कहाँ दिया है, हैड, वाज, विल और यहाँ विल दिया है। तो विल के बाद आपका V1 होता है, ना कि आपका 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। रामू विल क्लीन द रूम। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 12, देखिए क्या कहता है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। ये सिंग्स हमारा क्रिया कौन सा रूप है, पांचवा है, तो हमको क्या चाहिए, इज एम आर खोजेंगे। यहाँ देखिए वाज दिया है तो है नहीं, हैड है तो है नहीं, वर तो है नहीं, क्या मारेंगे, इज एम आर। बहुत ही शानदार है, आराम से क्वेश्चंस बनाएंगे, फट से क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट, नंबर 13, चलिए, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। क्या बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाना है। आप पहले खोजेंगे कि कहाँ पर शैल और विल दिया है। पहला में शैल विल दिया है, नहीं दिया है। दूसरा में देखिए विल भी दिया है। तीसरा में हैज जो होगा नहीं, में जो होगा नहीं, पहला तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो। फट बनाएंगे, बहुत ही आसान है, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट, नंबर 13, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय टीचर। तो जाहिर से बात है वाज लग गया, हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए। टीचर गेव, यहाँ V2 दिया, में तो है नहीं, विल है नहीं, हैज के बारे में बातें नहीं करना। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए। इसमें बनाना है सुटेबल एक्टिव वॉइस, सुटेबल एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, नंबर 15, देखिए, वाई डू यू टेल ए लाई। देखिए डू जब दे दिया शुरू में तो क्या चाहिए हमको, इज एम आर चाहिए। ठीक है ना, तो वाई आपके सामने है, सब में सामने है। एल आई एल आई एल आई यहाँ भी है। जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस टेंस तो है नहीं, यहाँ पर बी नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, वाई एल आई इज टोल्ड बाई यहाँ पे नहीं होगी, शुरू में आपको देना है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे, वाई इज एल आई टोल्ड बाई यू। हालांकि ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ध्यान से देखेंगे इसको। नेक्स्ट, चलिए, ही हैज सेंट एन ईमेल टू रशी। देखिए यहाँ पे हैज है तो हमको चाहिए हैज बीन चाहिए, यहाँ भी हैज बीन, यहाँ भी हैज बीन। अब एन ईमेल हैज बीन सेंट बाय हर टू रशी। अब यहाँ पे है एन ईमेल हैज सेंट टू रशी बाय हर। तो अब इसमें ऑप्शंस कौन सा होगा, दोनों परफेक्ट है तो आपको दोनों मारेंगे, है ना आपका। नेक्स्ट, नंबर 17, मर्सी इज। देखिए यहाँ पे इज जब भी लग गया तो हमको क्या देखना है, बीइंग है कि नहीं। तो खोजिए बीइंग कहाँ है, बस यही बीइंग है, हमारा मेरा काम बन गया, कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 18, द हाउस वाज पेंटेड बाई टॉम। देखिए वाज लग गया तो हमें क्रिया कौन सा रूप चाहिए, तो V2 चाहिए, एक्टिव वॉइस से बनाना है। आइए, वाज तो देवे किया है, इज है, ये है, टॉम पेंट्स है ही, तो देखिए वाज तो बना दिया है ना आपका, इज प्रेजेंट टेंस में आ गया, पेंट्स प्रेजेंट टेंस में आ गया, पास्ट टेंस में बनाएंगे ना, वाज दिया गया है। टॉम पेंटेड द हाउस, टॉम पेंटेड द हाउस, बहुत ही शानदार है, एक बार इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 19, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। डू है, हमको चाहिए इज
एम और क्या चाहिए, आर चाहिए। तो व्हाट आई मीन इज देखिए दिया गया है, ठीक है। वाज तो होगा नहीं, वाज को हटा देंगे। अब व्हाट आई मीन इज दैट, अब फिर दिया है इज। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से, इसको थोड़ा सा बनाएंगे। देखिए चैंपियन, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, यहाँ व्हाट आई मीन इज, यहाँ देखिए डैट, डैट तो यहाँ पे देवे नहीं किया है, डैट के बारे में बात ही नहीं करना है। फिर इज, व्हाट आई मीन, कभी भी आपका इज व्हाट के पहले नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से आराम से क्वेश्चन आप बना लेंगे। नंबर 20, चलिए, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। जहां भी हैव और हैज आ जाए वहां देखना है कि बीन दिया है कि नहीं। यहाँ विल है जो होगा नहीं, कैन है जो होगा नहीं, हैड है जो होगा नहीं। क्या मारेंगे, हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। इसको बनाना था हमको एक्टिव वॉइस में। तो क्वेश्चन उल्टा पूछते हैं तो ध्यान से इसको हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट 21, माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाई समबडी। एक्टिव वॉइस इसको बनाना है। देखना है कि हैड कहाँ है, बस हैड मिल गया और कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, हो गया आंसर आपका। समबडी हैड स्टोलन बाई पर्स। नेक्स्ट 22, आइए, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। देखिए आर लग गया तो जाहिर से बात है हमको क्या चाहिए, तो बीइंग हमको चाहिए। देखिए बीइंग दिया गया और कुछ देखना है नहीं है चैंपियन। आपको ट्रिक सिखा दिए, बस ट्रिक पे बनाएंगे, क्वेश्चन फटफट बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से जरा सा ध्यान देंगे ना, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा आपके। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कहता है, आइए 23, फिर देखिए यहाँ पर दे दिया आर, खोजिए कहाँ दिया है बीइंग। बस अब यहाँ देखिए एक बीइंग दिया है और एक यहाँ दिया गोइंग दे दिया गया है, बस इसी को मारेंगे और कुछ देखना ही नहीं हमको, कुछ नहीं, बस आपके सामने आंसर है ट्रिक के साथ, बस बन गया। नेक्स्ट 24, अब देखिए जहां भी आपका हु आ जाए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई हुम। क्या लिखेंगे, बाई हुम। तो बाई हुम तो सब में बाई हुम है। अब जब ये हमारा पास्ट टेंस में है तो हमको क्या चाहिए, वाज और चाहिए वर। तो वाज यहाँ मिल गया, वाज यहाँ मिल गया। बाई हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन, बाई हुम दिस विंडो वाज ब्रोकन, बाई हुम वाज द विंडो बीन। यहाँ देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ जबकि बीन होगा नहीं, जो नहीं होगा पहले वो कट कर देते। बाई हुम ब्रोकन तो होगा नहीं। अब देखना है कि इसमें से दोनों में यानी कि ए और बी में आंसर कौन सा है। बाई हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन, फिर दिया है बाई हुम दिस विंडो वाज ब्रोकन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसे मान लीजिए क्या, हु रोट दिस रामायणा। तो क्या बनाते हैं, बाई हुम वाज दिस रामायणा रिटेन। बाई हुम है ना, बाई हुम वाज दिस रामायणा रिटेन मारेंगे तो आसान क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहता है, आइए नेक्स्ट। चलिए हाँ देखिए यहाँ पर देखिए बना दिया है सामने, आपको देखिए बनाया है, बहुत ही शानदार है। बाई हुम वाज द ब्राइड किल्ड, चूज द एक्टिव वॉइस। बाई हुम है तो हु हो गया, हु हैज के बारे में बातें नहीं करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर अलग दे दिया, सेंस दे दिया है। अब देखिए हु दे दिया, हु किल्ड द बर्ड, यानी चिड़िया को किसने मारा। इसके लिए हु को क्या चेंज किए, बाई हुम, वाज लगा दिए, द बर्ड, और क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। सेम यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एकदम आसान है, आराम से इसको बना लेंगे। नेक्स्ट 26, शी हैज लर्नड हर लेसन्स। तो लर्न आपका दिया गया, इसमें ईडी दिया गया, दिखना है कि हैज और हैव कहाँ है। तो हैज यहाँ मिल गया, हैज यहाँ मिल गया, और यहाँ पे कहीं हैज है नहीं, यहाँ देखिए दे दिया गया है आपका हैव। तो देखते हैं कि आंसर्स इसका परफेक्ट क्या होता है। चलिए मिलाते हैं क्या कहता है आंसर्स। तो पैसिव वॉइस, हर लेसन्स यहाँ पे हर लेसन्स, हैज बीन, यहाँ देखिए हैज के बाद बीन नहीं लगाया है, पैसिव है तो हटा देंगे इसको, दो हटा दिए। हर लेसन्स हैज बीन लर्नड बाय हर लेसन्स यानी उसके लेसन्स, उसके पाठ, हैव बीन लर्नड बाय हर, तो उसके पाठे बहुत ज़्यादा आपका आ रहा है, किसमें आ रहा है, उसके पाठे एक से ज़्यादा है तो हैव को लेकर चलेंगे हम लोग, बट यहाँ पे हर पहले दिया गया तो उसको देखते चलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट
27। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो शैल विल देखना है कि इसमें आपका विल दे दिया है, देखना है कि शैल और विल कहाँ लगा है। ठीक है चैंपियन, यहाँ वुड ये होगा नहीं, पैसिव वॉइस, बस खाली विल लगा है, आराम से आंसर टिक लगा देंगे, सी ऑप्शन। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी। देखिए यहाँ विल दिया गया, शैल और विल चाहिए, यहाँ देखिए विल, यहाँ भी विल, यह हाई हटा दो, यहाँ देखिए विल दिया गया है, तो समझेंगे इसका आंसर क्या है। तो मी का क्या होता है आई, तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, और आई यहाँ देखिए विल दिया गया, पहले भी हमारा नहीं होगा, ये नॉनसेंस ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। बहुत ही आसान है, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट। नीरज रोट जब आ गया V2 आ गया, क्या आ गया V2 आ गया, तो जाहिर सी बात है वाज वर चाहिए, वाज, यहाँ भी वाज है, वाज के बाद रोट यहाँ नहीं करेंगे। अब ए और बी में डिस्कस करना है, तो दिस लेटर, तो कैसे बनाएंगे, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, सी मार देंगे, आसान क्वेश्चन। 30। फिर देखिए देवर आ गया, तो आपको मालूम है देवर, जाहिर सी बात है देखना है कि बीइंग लगा है कि नहीं, बस हो गया आंसर। देखिए आप ट्रिक के साथ चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, जरा सा ध्यान देना है, आसानी से क्वेश्चंस क्या होंगे, बन जाएंगे आपके। ठीक है नेक्स्ट चलिए। डिड नॉट, जब डिड नॉट आ जाता है चैंपियन, तो हमको देखना है कि वाज और वर है कि नहीं, नॉट, हैज, वाज, बस देख लेना ये। द रूम वॉज नॉट क्लीन बाई रीता, बहुत आसान है। नेक्स्ट 32, बहुत इसमें वॉइस बहुत दिया हुआ है, कोई बात नहीं। लेट ए डॉक्टर बी सेंड फॉर, तो सेंडिंग फॉर ए डॉक्टर, डॉक्टर बी सेंडिंग फॉर, सेंड फॉर ए डॉक्टर, तो क्या मारेंगे हम लोग, सेंड फॉर डॉक्टर। क्यों मारेंगे, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्रिया का कौन सा रूप शुरू होता है, V1 से शुरू होता है। नेक्स्ट चलिए आते हैं चैंपियन नैरेशंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन नैरेशन से, एक बार इसको देखेंगे समझेंगे, आसानी से क्वेश्चंस क्या करेंगे, बना देंगे, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। नैरेशन का सवाल है, फट से बनेगा। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, बनाइए इसको। आई से दैट आई राइट अ लेटर, इसको बनाना है क्या आपको, डायरेक्ट नरेशन में बनाना है, उसको बनाइए तो जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन से। आई से दैट आई राइट अ लेटर, देखिए मेरी बात सुना ध्यान से है तो से का से होता है, सेड नहीं होता है तो सेड दिया गया है। आई एम सेइंग है, आई वाज सेइंग है, तो क्या मारेंगे, आई से आई राइट अ लेटर। फटफट आंसर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ही सेड मे, देखिए सेड दे दिया, मे दे दिया, तो हमको क्या चाहिए, माइट, माइट खोजिए इसमें है कि नहीं है, तो यहाँ विल के बारे में बातें नहीं करना है, विल तो है ही नहीं, और यहाँ पर पता नहीं क्या बना दिया है, यहाँ पर देखिए दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। दम पढ़ेंगे आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट नंबर 3, मे गॉड ब्लेस यू, मे दिया गया है, अभी मैंने बोला ना कि जब यहाँ पर सेड रहे, यहाँ पर जब मे रहे, तो हमको क्या चाहिए, माइट, माइट दिया है कि नहीं, देखिए खोजेंगे, यहाँ देखिए माइट दिया है, मे है, यहाँ देखिए मे है, यहाँ देखिए विल है, तो पहले विल हटा दो। देखिए ही प्रेड दैट, उसने प्रार्थना को प्रार्थना करता है, गॉड माइट ब्लेस, और यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार जब कुछ नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे तो और आसानी से बनेगा। नेक्स्ट चलिए चौथा, he said that he could do it himself, क्या बनाना है, डायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो could दे दिया, ठीक है ना, इसको करना है डायरेक्ट में करना है, तो could का क्या होता है, can, और यहाँ देखिए दिया गया है said, देखेंगे he said, अब देखिए आप अब कुछ करना ही नहीं है, सेज है नहीं, सेइंग हो भी नहीं करेगा, ये है ही नहीं, ऑप्शन क्या मानेंगे, देखिए सामने ही है, एकदम आसान, फट से आंसर बनाएंगे, फट से बन जाएगा।
देखिए इस तरह क्वेश्चंस को पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मौसम है चैंपियन, आराम से बना लेंगे, है ना। चलिए, अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सेड है तो क्या चेंज करेंगे, टोल्ड में। देखिए टोल्ड कहाँ दिया गया, टोल्ड यहाँ दिया गया है। बाकी सेज हटा दीजिए, नोन हटा दीजिए, बस देखिए यही मिल गया आपका आंसर। उधर जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जब आपका इधर सही है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उधर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर 7, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। उसने पूछा कि समय क्या हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को बनाएंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो अंत में क्या करते हैं, सहायक क्रिया को हम लोग लिखते हैं। आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड, ही सेड टू मी बनाना है हमको किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। ही सेड टू मी व्हाट द टाइम इज। इज जब क्या होगा, नहीं इज का क्या करेंगे, वाज करेंगे। जब भी इज रहता है, जब पास्ट फॉर्म में क्या बनाते हैं, वाज वर। खोजेंगे कि वाज वर कहाँ है। ही वांटेड टू नो व्हाट द वाज, यहाँ वाज दिया गया, यहाँ इज है, इसको हटा देंगे। अब यहाँ ऑप्शंस क्या मारेंगे, यहाँ पर दिया गया आस्क, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नंबर 7 चैंपियन, आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी। यहाँ देखिए आर यू कमिंग दे दिया, तो आपको सिखा देते हैं, जब भी आ जाए इज एम आर तो क्या बनाएंगे हम लोग, वाज वर्ग को बनाते हैं। तो खोजेंगे यहाँ पर वाज वर्ग कहाँ दिया, देखिए यहाँ पर वाज, यहाँ भी वाज, यहाँ भी वाज, यहाँ एम दिया, ए को तो हटा देंगे। फिर डिस्कस करें 3 में, ही आस्क्ड मी, उसके बाद है ही आस्क। देखिए अब यहाँ प्रेजेंट दिया है, जबकि यहाँ पर दिया गया आपका पास्ट, ये भी हटा देंगे। जबकि यहाँ पे हैड के बारे में तो बातें नहीं किया, यहाँ दे दिया हैड, ये भी बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से जरा सा पढ़ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन क्या जी बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं आपको है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए चलिए क्वेश्चंस। ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता। अरे भाई इज आ गया तो क्या चाहिए हमको, वाज वर चाहिए। खोजिए कहाँ दिया, वाज वर। तो यहाँ पर खोजेंगे, यहाँ देखिए यहाँ दिया है वाज। अब देखिए यहाँ पर मे तो होगा नहीं, यहाँ पे इधर खोजेंगे, इधर देवे नहीं किया है, यहाँ पर हैड है ही नहीं। तो रीता सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो नरेशंस आराम से बनेंगे। और बता देना चाहता हूँ, वॉइस और नरेशन 3 6 हो सकता है, कभी कभी 8 ही पूछ देता है, ठीक है ना। तो 6 नंबर आपके पॉकेट में बहुत ही आसान बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे विल जब आ गया, जब यहाँ पे सेड है तो विल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड या क्या हो जाएगा आपका शुड। पहले खोजेंगे कि विल और शुड कहाँ दिया गया है। वुड यहाँ दिया, यहाँ विल कर दो, यहाँ दिया और वुड दिया गया। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, तो सेड को क्या चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो गया, आई हो गया। वुड को वुड कर दिए। अब यहाँ पे दिया गया है पोस्ट कर दिए। दिस को हो गया डैट लेटर फॉर मी। मी हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, हिम। तो ये लग रहा है सही है, इसी को अपना सही करेंगे। अच्छा यहाँ देखिए क्या किया है, दिस को डैट होता है लेकिन यहाँ दिस को दिस लिखा है, और यहाँ पे तो है ही नहीं। और यहाँ देखिए ही सेड टू मी, जबकि आपका इंट्रोगेटिव में क्या होता है तो आस्क्ड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। देखिए अब शी वाज इल दे दिया है तो हमको इज एम आर चाहिए ना। तो श्याम आस्क्ड, देखिए आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड हर यू आर इल। सिंपल सी बात है, आराम से बनेगा। यहाँ वाज की तो बारे में बातें नहीं करना है। अब यहाँ पे तो आपका प्रेजेंट टेंस ये आपका अलग ही है। अब देखेंगे आंसर्स क्या होता है। आइए, तो आस्क है तो आस्क कर दी, इसके बाद दिया गया है सेड। अब देखते हैं क्या है कि श्याम सेड टू हर आर यू इल। तो यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। और आर है तो विल, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाए। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, आई हैव गॉट। अरे हैव दे दिया तो हमको हैड चाहिए भाई, हैड खोल लिए, बस कुछ करना ही नहीं है और कुछ देखना ही नहीं है आपको।
ठीक है, ट्रिक ही सब है, ट्रिक पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, है ना। तो सेज है, इसको हटा देंगे, प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है। सी सेड टू मी, यहाँ मी दिया है तो मी पर फोकस करेंगे, तो सी सेड टू मी थैंक यू बनाएंगे। यहाँ पे हिम दे दिया तो हिम तो होगा नहीं आपका। नेक्स्ट 13, विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो विहान आस्क्ड मी हो गया व्हाट। अब लास्ट में आपको मैंने पहले बोला कि जब इज आ गया तो क्या देखना है कि वाज वर्ड दिया है कि नहीं। अब देखते हैं क्या कहता है। विहान आस्क्ड मी यहाँ भी है, इफ यहाँ भी है। अब देखो जाहिर सी बात है, जब हमारा आ जाता है WH क्वेश्चन वर्ड, इसके स्थान पे इफ या बेजा का प्रयोग नहीं करते। यहाँ देखिए किया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। विहान आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। नेक्स्ट, श्रेन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग, तो विल से है तो प्रेजेंट में है, विल से देखिए यहाँ विल से दिया, यहाँ पे सैड नहीं करेंगे, यूज टू नहीं करेंगे। अब दोनों में डिस्कस करते हैं। डैट यहाँ भी है, डैट यहाँ भी है। डिड योगा इन द मॉर्निंग, डज योगा इन द मॉर्निंग। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टेंस में है तो आप इसको क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर क्या लेके चलेंगे, तो बी चलेंगे, ठीक है ना, डज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। राधा आस्क्ड रवि, जाहिर सी बात है क्या होगा, राधा सेड टू रवि, ये क्वेश्चन राधा सेड टू रवि, यहाँ पर होगा नहीं। अब वेयर तो वेयर हो गया, इज भी हो गया, यहाँ पे वाज नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको बना दिया है। दो डिस्कस करना, इज योर, अब इज योर फादर। अब आपको देखना है कि इसमें से आंसर्स कौन सा परफेक्ट दिया गया है। आइए देखते हैं। राधा सेड टू रवि, राधा सेड टू रवि, कोमा इन्वर्टेड कोमा देखिए यहाँ दिया गया वेयर, WHERE, वेयर भी हमारा है। उसके बाद इज है, इसके बाद इज है, योर है, फादर है। तो ऑप्शन देख लेंगे क्या ऑप्शन होगा आपका, तो वेयर है। आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं चैंपियन। आप ए और बी दोनों लग रहा है हमारा है, ठीक है ना, तो दोनों कर लेंगे। नेक्स्ट एक बनाएंगे, एग्जाम में आता है। व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड मी, व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम है। तो सी देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस दिया गया है ना। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम, यहाँ भी है सी आस्क्ड व्हाट दे दिया, सी आस्क्ड मी व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट 17, टुडे है, टुडे, तो देख लेंगे क्या, दैट डे, बस हो गया, बन गया आपका दैट डे। यहाँ टुडे सब में टुडे दिया है, पास्ट टेंस में है तो क्या मारेंगे, दैट डे। एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चंस फट से बन जाएंगे। आप मिलाइए ना, माई फ्रेंड सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के अनुसार तो क्या हो जाए, ही एम का वाज लिविंग दैट डे। नेक्स्ट नंबर 17, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स। तो आपको दिया गया है इंट्रोगेटिव में, तो है ना, तो जाहिर सी बात है वांटेड है तो जाहिर समझेंगे डू, समझेंगे डू, क्योंकि क्या है कि डू और डज को हटाकर क्या बनाते हैं, V2 बनाते हैं, पास्ट टेंस से बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है सी आस्क्ड, यहाँ देखिए सेड दिया, यहाँ पर क्या मानेंगे, ही आस्क्ड द चाइल्ड, और यहाँ पे है शाउटेड, इंक्वायर्ड, डिड करेंगे नहीं, क्या मारेंगे, बी मारेंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट 19, रानी सेड टू रेखा वाज हर फ्रेंड। तो रानी सेड, तो रानी देखिए सेड तो आपका सेड को सेड रहेगा, टोल्ड होगा नहीं, रानी सेड। इंक्वायर नहीं करेंगे। अब आपका ए नहीं है और सी नहीं है, बी और डी में डिस्कस करना है। रेखा इज माई फ्रेंड, यहाँ विल की तो बातें नहीं करना चैंपियन, आराम से मारेंगे, कंफर्म बन गया आपका आंसर। 20 क्वेश्चन। आइए, अरे मे यू लिव लॉन्ग, अभी मैंने बोला मे है तो क्या कर देंगे, माइट कब करेंगे, जब यहाँ रहेगा सेड। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइट, एकदम आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट 20, मिसेस रेड्डी सेड आई वांटेड टू बाई एन आईफोन लास्ट ईयर। तो वांटेड जब दे दिया यहाँ पे वांटेड, अगर आपका V2 है तो हमको क्या चाहिए, हैड और प्लस V3, खोजिए हैड प्लस V3। देखिए हैड प्लस यहाँ दिया है, इसमें कहीं आपका सहायक क्रिया दिया ही नहीं हुआ है,
यहाँ पे वुड दे दिया, यहाँ तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। मिस्टर रेड्डी सेड दैट शी हैड वांटेड टू बाई एन आईफोन द प्रीवियस ईयर, एकदम आसान है। नेक्स्ट 22, चलिए। गुड मॉर्निंग मैडम, आई टोल्ड माई टीचर टू गुड मॉर्निंग। देखिए सर और मैडम को इंपेरेटिव सेंटेंस में हटा देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ मारेंगे ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट, रशीद सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज दे दिया, वाज चाहिए हमको, ये तो है ही नहीं, जो वाज आपका दिया इसमें तो है नहीं। अब देखेंगे रशीद सेड दैट माई मदर, अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, हर मदर, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, अगर ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन फटफट बनेंगे, कोई घबराने की बात आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आइए। गोलू सेड टू मोलू विल यू गिव मी योर लैपटॉप, विल है तो क्या मारेंगे, वुड मारेंगे, वुड यहाँ देखिए दिया गया है। अच्छा, गोलू आस्ट मोलू, अब देखिए इफ या दोनों में से हो सकता है, ही यहाँ भी है, वुड है, गिव है। अब देखिए यहाँ देखेंगे मी हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार मोलू दिया है, लड़के का नाम है, तो इसके अनुसार बोलिए क्या चेंज करेंगे, हिम, और यहाँ पे फिर देखिए क्या चेंज करेंगे आपका हिज, योर सेकेंड पर्सन, फिर हिज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। 25, रंगा से टू शुभू प्लीज हेल्प मी, अरे भाई प्लीज लग गया, रिक्वेस्ट देखो रिक्वेस्ट, बस 2 रिक्वेस्ट आ गया, शुभू टू हेल्प। अब देखिए यहाँ पे हेल्प मी है ना, मी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा आपका हिम, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। देखिए पर्सन भी चेंज करना है चैंपियन, पर्सन चेंज कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिया है तो बनाएंगे, है कि नहीं। माई अंकल सेड टू मी ब्रेवो यू हैव ऑन द मैच, ब्रेवो है, हैव दे दिया तो क्या चाहिए, हैड चाहिए, और कुछ देखना ही नहीं है, बस ऑप्शन मार देंगे, क्लियर है आपका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, वेयर विल आई गो, विल है चैंपियन तो वुड चाहिए, वुड मिला आपको, देखते हैं क्या आंसर्स कहता है। राहुल सेड, राहुल आस्क्ड, यहां भी है राहुल आस्क्ड, वेयर हो गया। अब उसके बाद हमको चाहिए ही वुड गो देन, अब यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट देवे ने किया है तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन, नाउ का देन। नेक्स्ट, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो, टोल्ड मी, तो अब यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा, आई वाज, देखो कहाँ दिया गया है, आई वाज कहीं दिया है, हाँ देखिए दिया है यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, आस्ट करेंगे नहीं, सेड नहीं करेंगे, आस्ट करेंगे, यहाँ पर आपका क्या दिया है, तो आपका दिया गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। वाह, बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया है जी। व्हाट आर यू रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो चैंपियन, तो आर का क्या बनाएंगे हम लोग, वाज और वर बनाएंगे। यहाँ देखिए वाज दिया गया है, यहाँ भी वाज है, इसमें आपका इज दिया है जो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए का आंसर कौन सा है, ही आस्क्ड श्याम हो, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अब देखिए उसको बना दिया है तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार एक झलक इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, आइए। आई टोल्ड बॉय नॉट टू सिट हियर, आई टोल्ड बॉय नॉट टू सिट हियर, देखिए क्या बनाएंगे हम लोग। तो जाहिर सी बात है इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, डजंट नहीं करेंगे, डिडंट नहीं करेंगे, क्या मारेंगे, डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है ना कि हमारा सेंटेंस इंपरेटिव में है। नेक्स्ट चलिए, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, माई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, बस यहाँ देख लेंगे, यहाँ हिज है और यहाँ हिज है और कहीं आपका हिज नहीं दिया गया है, ठीक है। देखते हैं कौन सा आंसर है। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, उसके बाद फिर क्या है, ही सेड, उसके बाद दे शुड बी क्वाइट एंड लिसन, दे शुड क्यों आ पाएगा, यहाँ तो दिया गया नहीं है शुड का प्रयोग करना है, अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट, वेयर इज माई साइकिल, क्या देखना है, वाज वर खोजेंगे, यहाँ पे इज दिया है, यहाँ पे वाज दिया है, यहाँ पे इज दिया है, यहाँ पे इज दिया, बस हो गया, बन गया आंसर। पहले सहायक क्रिया देखना, बाकी आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट चलिए,
बड़ा क्वेश्चन दिया है भाई। द टीचर सेज रोज स्मेल्स स्वीट्स, है ना। तो सेज है तो से करेंगे हम लोग, सेज करेंगे, सेज के बारे में बातें नहीं करना है, दो डिस्कस करेंगे। तो डैट रोज रोज, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में आपको चेंज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट। 34, अच्छा 30 तक, 33 तक। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द बनाएंगे। इसको बहुत ही आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये भी एग्जाम में आता है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए कहता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। वह आदमी जिसकी औरत मर गई उसे क्या बोलते हैं, विडूअर। क्या बोलते हैं, विडूअर बोलते हैं, यानी विधुर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए डे ऑफ रेस्ट इज, आज दिन भर आराम करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हॉलीडे, छुट्टी का दिन। ए मैन हु इज लाइक्ड बाई ऑल हिज कॉल्ड, एक आदमी को सब लोग पसंद करते हैं तो वो आदमी क्या होता है, पॉपुलर बन जाता है। नेक्स्ट, गिव वन सब्स्टिट्यूशंस फॉर फिट टू बी इटेन, जो खाने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं, इडिबल बोलते हैं, जो खाने योग्य होता है। क्वेश्चन देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट 5, ए रिटन स्टेटमेंट ओवर और ऑथ इज एन, इसको बोलते हैं क्या, एफिडेविट, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, शपथ पत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इन लोनली ऑर्फन, एक लड़का जिसके माता पिता डेथ कर गए उसे क्या कहते हैं, ऑर्फन यानी अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 आइए। ए स्कूल फॉर ट्रेनिंग इन स्पेशल आर्ट, एकेडमी, यूनिवर्सिटी, ट्यूशंस, क्या मारेंगे, एकेडमी मारेंगे। नंबर 9, वन हु इज हैबिचुअली काइंड टू अदर्स, क्या मानेंगे हम लोग, अल्ट्रस्ट करेंगे, इसको हैबिचुअल करेंगे, मुनार्क करेंगे तो अल्ट्रस्ट कर देंगे, यानी कि जो मतलब अच्छी तरह से जिसको समझ में आता है उसकी आदत होती है। हैबिचुअल भी कर सकते हैं, यहाँ पे हैबिचुअल चलेंगे लिखकर, हैबिचुअल, वन हु इज हैबिचुअल काइंड इन अदर। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, इसका आंसर यहाँ पर हम ये लगा देंगे बाबू, इसका आंसर हम लगा देंगे अल्ट्रस्ट, है ना। नेक्स्ट चलिए, हाँ कहता है कि लैंड ऑन द एज ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के किनारे जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, तो आइसलैंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन फट बनना चाहिए आपका, और आसान क्वेश्चन से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट आइए। वन हु इज वेरी पार्टिकुलर इज वंस टेस्ट एंड चॉइस, टेस्ट एंड चॉइस को क्या कहते हैं हम लोग, तो फैस्टिडियस कहते हैं, फैस्टिडियस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट नंबर 12 आइए। वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, अनार्चिस्ट, मार्टिकुलस, उसके बाद फैटेलिस्ट, क्या बोलेंगे, भाग्यवादी, फैटेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए। पब्लिक सेल इन विच आर्टिकल्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बीडर, बीडर मतलब होता है नीलामी, ऑक्शंस बोलेंगे हम लोग, यानी जिन वस्तुओं का लोगों के बीच में क्या होता है, वस्तुओं को मतलब लोग बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, नीलामी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट चलिए। ए डिजीज इन स्प्रेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इनफेक्टियस, स्प्रेडिंग्स, एपिडेमिक, उसके बाद कॉन्टिग्यूज है, तो क्या मारेंगे, एपिडेमिक, बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, क्या मारेंगे हम लोग, नियोलिज्म, है ना, नियोलिज्म मारेंगे हम लोग। उसके बाद नंबर 16, ए फील्ड ओवर और पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रो, तो क्या मारेंगे हम लोग, ऑर्चार्ड, बगीचा, जहाँ पे सब फल पौधे लगे रहते हैं, फूल बढ़ते हैं, ऑर्चार्ड, बगीचा। चलिए, कहता है वन हु इज लाइक एबल, जिसको लोग पसंद करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मैत्रीपूर्ण बोलेंगे हम लोग, एमिएबल। नेक्स्ट चलिए, ए फॉल्ट दैट मे एबल फॉर गिवेन, क्या मारेंगे हम लोग, वेनियल्स,
मेशनरी, उसके बाद बोलेंगे करप्ट, उसके बाद ग्रेवी, क्या बोलेंगे वेनियल, VENIAL। नंबर 19, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशंस, एक व्यक्ति है जो बिना मतलब कि तैयारी किए हुए काम करता है, तो डिबेट, डिक्लामेशंस, ये क्या मारेंगे एक्सटेम्पोर मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। 20 क्वेश्चंस, मैटर रिटेन बाय हैंड, हाथ से द्वारा लिखा गई बात तो क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां बोलते हैं इसको। 21 आई, ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, उसके बोलते हैं क्या, डिक्टेटरशिप बोलेंगे हम लोग, डिक्टेटरशिप बोलेंगे हम लोग, डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट 22, ए पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि लोगों को पब्लिक रूप में दिखाते उसे क्या बोलते हैं, इनहेबिटेशंस, प्रदर्शनी कहते हैं। नेक्स्ट 23, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, कॉलिग्यूज बोलेंगे इसको, ऑप्शन नंबर ए मानेंगे हम लोग, एक साथ जो रहते हैं, है ना। उसके बाद कैंटेप्रोरीज, कैंटेप्रोरी भी होता है, कैंटोप्रोरेसिया भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कॉलिग्यूज करेंगे तो बेटर रहेगा आपका। 24, दोज हु वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट आर, सेम डिपार्टमेंट, सॉरी यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक साथ जो रहते हैं उसको बोलते हैं क्या, फोर फादर्स, एंसेस्टर, पूर्वज हो जाते हैं, ये करेंगे कैंटोप्रोरेसिया बोलेंगे इसको हम लोग, बी मानेंगे। 24, दोज वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, एक ही व्यक्ति हैं जो आपस में काम करते हैं, क्या बोलेंगे कॉलिग्यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 25, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, चूज द करेक्ट सिंगल्स वर्ड, अवॉइडेड क्या करेंगे हम लोग, इनवेटिबल, इनइविटेबल्स, है ना। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके ये हो गए। आइए देखते हैं हम लोग स्पेलिंग टेस्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चंस बना लेंगे, और जब बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार हो जाएगा, और आसानी से क्वेश्चंस क्या करेंगे, बना लेंगे और एकदम आसान हो जाएगा। चलिए स्पेलिंग टेस्ट देखते हैं कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। आइए, पहला दिया गया है वुलेन, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, कुछ देखना ही नहीं है, फट आंसर मारेंगे, आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट नंबर बी, चोकोलेट, चोकोलेट, CHOCOLATE, चोकोलेट, देखिए आपको दिया गया, आसानी से मारेंगे आंसर। नंबर 3, बंडल, BUNDLE, बंडल, BUNDLE, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITE, इसका हिंदी होता है अवसर, एकदम आसान क्वेश्चन से फर्स्ट चैंपियन बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5, चूज द करेक्ट नॉलेज, KNOWLEDGE, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। नेक्स्ट नंबर 6, चलिए दिया गया है आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स, आपका दिया गया है इंट्रीग्यूज, ओवलिंग्स, उसके बाद दिया गया है दिया गया है आपका एक्स एप्रिस्टिंग, है ना। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे, एक्स एस्पिरेटिंग, है ना। नेक्स्ट चलेंगे आपको एक्सपीरिएटिंग चलेंगे आपको चैंपियन। नेक्स्ट सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, तो सक्सेसफुल लग रहा है, तीनों का आपका लग रहा है सेम लग रहा है ना। उसके बाद पेनाल्टी, PLENTY, पेनाल्टी, ऑप्शन नंबर सी, फट आंसर बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट विटामिन, VITAMIN, विटामिन, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, आसान क्वेश्चन है। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, INTE, ऑप्शन नंबर ए। 11 डिजीज, DISEASE, डिजीज, तो कहीं लिखने में हो गया होगा, वो आप आंसर देख लीजिएगा। 12 वेस्ट, कमर, WAIST, वेस्ट, आसान क्वेश्चन से जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। नंबर चलते हैं 13 पे, पेंटर, PAINTER, पेंटर। नेक्स्ट सर्कमस्टेंस, CIRCUMSTANCE, सर्कमस्टेंस, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, CIRCUMSTANCE, समकालीन। ओपोनेंट, OPPONENT, ओपोनेंट, विरोधी। नेक्स्ट नर्सरी, NURSERY, नर्सरी, आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट से बन जाएगा आपका।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 90, NINETY, 90। चलिए, NINTY होता है, 90 होता है। नेक्स्ट 18, नॉटी, NAUGHTY, NAUGHTY, नॉटी, नटखट। नेक्स्ट मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस, आसान आसान क्वेश्चन है, फट से बना लेंगे। 20, मैगजीन, मैगजीन, MEGAZINE, मैगजीन, ठीक है। नेक्स्ट ZINE। मलेरिया, MALARIA, मलेरिया। नेक्स्ट मैसेज, MASSAGE, मैसेज। वर्ड ध्यान देंगे, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिया है तो देखेंगे उसको। नेक्स्ट मिलिटेंट, MILITANT, मिलिटेंट, बी ऑप्शंस। नंबर 24, लोकालिटी, LOCALITY, लोकालिटी, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, आसान क्वेश्चन है। 25, अच्छा 20 तक हो गया। आइडियम्स एंड फ्रेज, देखते हैं क्या कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या कहता है, आइए। ए डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम्स, क्या मारेंगे, एन अननोन एंट्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ए सेक्रेट को काउ, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, यानी कि एक अच्छा इंसान के रूप में किसी व्यक्ति को कोई भी आलोचना नहीं किया है। नेक्स्ट ए वाइल्ड गूज चेज, इसको क्या करेंगे हम लोग, तो ए यूजफुल इफोर्ट, एक प्रयास के तौर पे होता है, एक खराब आपका प्रयास के रूप में होता है। चीज मतलब पीछा करना होता है, ए यूजफुल इफोर्ट करेंगे। नंबर 4, क्लोज सेव, तो यहाँ करेंगे क्या, क्लोज सेव, ए नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, यानी क्लोज सेव यानी सेव से बचकर निकलना होता है। नंबर 5, आइडियम्स फ्रेज आपका है, क्लोज फिस्टेड पर्सन्स, कंजूस व्यक्ति, क्या मारेंगे, माइजर, दम फट से बनाएंगे। मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी इसके कोई भी हाथ पांव मतलब जो भी है उसको कोई कुछ होता नहीं है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एट द 11th आवर, अंतिम घंटे में और बहुत नजदीक होता है तो एट द वेरी फास्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन दिया है, अ स्मॉल फ्राई, अनइम्पोर्टेंट, वीक, लिटिल, इम्पोर्टेंट। ए स्मॉल फ्राई छोटी सी बातें होती है तो अनइम्पोर्टेंट लेकर हम लोग इसको चलेंगे। नेक्स्ट नंबर 9, अ रेड लेटर डे, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण दिन, तो क्या मारेंगे, एन इम्पोर्टेंट डे। नंबर 10, बट इन, यहाँ पर क्या होता है, इंटरप्टेड, कोई बातों के बीच में क्या करता है, रोक देता है। नंबर 12, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट, इसका होता है रिवील, दिखाना, प्रकाश में दिखाना इसको होता है। नंबर 12, बैड ब्लड, खराब खून, तो क्या मारेंगे, इनेमी, दुश्मनी होता है, दुश्मनी चलते नहीं सब होता है ना, बैड ब्लड, है ना चैंपियन। तो आसान क्वेश्चन से जरा सा देखेंगे ना तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, बाय फिस्ट एंड स्टार्स, क्या मारेंगे, इरेगुलरली मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी करेंगे हम लोग। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, दिन दूनी रात चौगनी, इसको समझ लेंगे हम लोग। नेक्स्ट ब्लोइंग हिज ऑन स्टम्पेट, है ना आपका, शॉटिंग, बोस्टिंग करेंगे हम लोग, बुदबुदाना, बकबकाना, है ना, बिन माने मतलब का बोलते रहना। नेक्स्ट ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुस आना, इंटर बाय फोर्स, ये आसान क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछ देता है ये। नेक्स्ट बाय हुक एंड बाय क्रूक, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, टू मेक पॉसिबल बाय एनी मीन्स, फेयर मीन्स, डिसेंट मीन्स, बाय नो मीन्स। बाय हुक एंड बाय क्रूक यहाँ कर सकते हैं किसी भी कीमत पे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चलेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद 18 ब्लू आइड बॉयज, रॉयल चिल्ड्रेन, यंग चिल्ड्रेन, उसके बाद फॉरेनर, उसके बाद फेवरेट, रॉयल चिल्ड्रेन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर फॉरेन, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है बाबू, इसको देख लेंगे हम लोग। यंग बॉय, उसके बाद फॉरेनर्स, उसके बाद फेवरेट, तो यंग बॉय देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। नेक्स्ट कैट नेप, तो यहाँ पर हो गया रेस्ट, फिटफुल स्लीप, लॉन्ग स्लीप, शॉर्ट स्लीप, क्या मारेंगे हम लोग, शॉर्ट स्लीप चलेंगे इसको। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका यंग बॉय, रॉयल चिल्ड्रेन, यहाँ मारेंगे हम लोग फॉरेनर, है ना। नेक्स्ट 20 कैरी आउट, कैरी आउट,
तो कंप्लीट समथिंग करेंगे हम लोग, ढोना होता है, कैरी आउट। 21 कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ए करेंगे, हैवली। कम टू ग्रीफ, इसका क्या करेंगे, एडिक्टेड, लत लगना। इंजॉय, सफर, तो यहाँ करेंगे क्या हम लोग, सफर करेंगे, पीड़ित। कोल्ड कंफर्ट, एब्सोल्युटली डिपेक्टिंग स्लाइट सेटिस्फेक्शंस, यहाँ क्या मारेंगे, स्लाइड्स सेटिस्फेक्शन, कुछ कम कम आपके होते हैं। कैरिंग फेवर विथ, यहाँ क्या करेंगे, ओब्लाइजिंग इनग्रेटिएटिंग इटसेल्फ विथ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट 25 डॉग इन ए मैंगर, यहाँ क्या मारेंगे, सेल्फिश करेंगे हम लोग, सेल्फिश। तो ये भी हमारा हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और आपका आइडियम्स फ्रेज, एंटोस एनोस, ये आपका नरेशंस और वॉइस, लगभग 5-6 टॉपिक हो गया। देखिए 15वां टॉपिक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद 16 देखते हैं क्या कहता है, कंबाइंड सेंटेंस, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर कंफर्म इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं क्या कहता है, चलिए। पहला है ही हर्ड ए नॉइज ही गोट ऑफ, उसने बात को सुना और वहां से चला गया। जैसे ही आपका आंसर इस तरह से आता है, तो ये आप देखिए दिया गया हर्ड, तो यहाँ देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, तो ये हमारा देखिए दोनों देखना है, दो बातें इस तरह क्वेश्चन देखना है, दो बातें कि सेंटेंस किस में दिया गया है। सेंटेंस या तो अफर्मेटिव में देगा, या तो निगेटिव में देगा, या तो आपको देगा इंटेरोगेटिव में। और उसके बाद जब ये दे देगा, ठीक है ना, तो आपको क्या देगा, टेंस। टेंस या तो प्रेजेंट टेंस में है, या तो पास्ट टेंस में है, या तो आपका फ्यूचर टेंस में है। तो जो जिस टेंस में है हमको वही टेंस चाहिए, दूसरा हमको टेंस नहीं चाहिए। देखिए गोट यहाँ भी है, गोट यहाँ भी है, गोट यहाँ भी है, गोट यहाँ भी है, सब में आपका दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये हैड है, तो हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। ये हो गया हैविंग, तो हियरिंग, देखिए दो हैविंग हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, एक साथ क्रिया चौथा रूप। अब हर्ड एंड वाइज, सो मतलब इसलिए वो चला गया, नहीं, क्या होगा, एज ही हर्ड एंड वाइज, जैसे उसने शोरगुल सुना ही गोट अप, वहां से चला गया। देखिए इस तरह क्वेश्चंस को पहले देखना है कि ऑप्शंस कौन सा नहीं होगा, जो नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी, चलिए ही इज लेजी ही विल फेल, तो जाहिर सी बात है देखना है कहाँ पर विल है और इज है। विल यहाँ पे है, इसमें इज है, यहाँ पर वाज दिया, यहाँ पर इज दिया। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी। एकदम आसान आसान देखना है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, फटफट आंसर बनेंगे आपके। नेक्स्ट चलिए, ही वेंट टू मार्केट आई बॉट सेवरल थिंग्स, देखिए वेंट है यहाँ V2, बॉट है यहाँ V2। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया एम, देखिए यहाँ पर एम दिया है जो होगा नहीं, यहाँ वाज सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो गया, हैड तो करना नहीं है, क्या मारेंगे, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सेवरल थिंग्स। आसान दम में फट से बना लेंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट नंबर 4, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। देखिए इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, पास यू विल नॉट, सो स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, हार्ड यू शुड, यहाँ देखिए शुड नहीं है। पहले हमको देखना है कि विल कहाँ दिया गया है, विल यहाँ पे है, विल यहाँ पे है और विल यहाँ पे है। डिस्कस करते हैं क्या कहता है। स्टडी हार्ड कहता है इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, यदि तुम कड़ा परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो यू विल के बाद यहाँ पर नोट देता है, जबकि यहाँ पर तो पास दे, भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, दो ऑप्शन नहीं। अब देखते क्या कहता है, पास यू विल नॉट सो स्टडी हार्ड, जबकि विल के बाद आपका V1 रूप में होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी, स्टडी हार्ड, कड़ा परिश्रम करो, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट पास, पास नहीं होगे। नेक्स्ट नंबर 5, इट मे रेन वी विल गेट वेट, इफ इट विल रेन, यदि वर्षा होती है तो हम लोग क्या भीग जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक आपका सेंटेंस यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव तो होगा नहीं। इफ इट रेन्स वी विल गेट रेन, अब यहाँ इफ इट विल रेन, अब देखिए आप इट में वर्षा हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। नंबर 6 कहता है ही इज स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ही इज स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग इज देखिए दिया गया है, अब यहाँ कैन हटा देंगे, ये हटा देंगे, दो देखते हैं कौन सा होगा। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट इट, स्ट्रॉन्ग इज ही इनफ टू लिफ्ट इट,
तो जब ये कभी भी आपके ऐसे नहीं होता है ना, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। बहुत ही आसान है, जाहिर सी बात है, जरा से इसको देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, और जब बन जाएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट नंबर 7, द जनरल वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। जनरल मारा गया और सेना क्या जी, भाग गई। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए किल्ड आपका दिया गया, किल्ड वाज किल्ड, यहां पे इधर दिया गया, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब बिकॉज क्योंकि द आर्मी फ्लेड एंड द आर्मी वाज फ्लेड, उसके बाद सो द आर्मी फ्लेड। अब देखिए थोड़ा सा समझें ध्यान से क्या होगा, द जनरल वाज किल्ड है ना, जनरल मारा गया क्योंकि द आर्मी फ्लेड, आर्मी वहां से क्या हो गए, भाग गए। द जनरल वाज किल्ड एंड द आर्मी वाज फ्लेड, तो यहाँ पर वाज तो है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट नंबर 8, दिस इज द बुक ही लाइक इट मोस्ट। अब दिस इज द बुक सो ही लाइक्स इट मोस्ट, यहाँ पर एस करेंगे बाबू, एस छूटा गया है। अब दिस इज द बुक देयर फॉर ही लाइक इट मोस्ट, बिकॉज, बिकॉज कब करते हैं हम लोग, तो जब आपका कारण परिणाम होता है तब करते हैं, सो कब करते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या मारेंगे, दिस इज द बुक विच ही लाइक्स मोस्ट, विच ही लाइक मोस्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 9, somebody came here I do not know him, कोई यहाँ पर आया है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे विल तो है नहीं, यहाँ पे विल हटा देंगे। यहाँ पे कैन है, देखिए कैन दिया है, यहाँ पे कैन नहीं, इसको भी हटा देंगे। हैड हटा देंगे, क्या मारेंगे, आई डू नॉट नो हु केम हियर, जो नहीं होगा पहले उसको हटा देंगे, अपने आप आंसर इस तरह क्वेश्चन को मिल जाएंगे। और ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10, ए मैन किल्ड ए गर्ल, द पुलिस अरेस्टेड हिम। देखिए क्या कहता है, विल इसमें तो है नहीं, विल पहले हटा दीजिए। उसके बाद देखिए कैन दिया है, कैन भी नहीं, हटा दीजिए। हैड दिया है, हैड भी हटा दीजिए। अब क्या है, अब ये द पुलिस अरेस्टेड ए मैन हु किल्ड अ गर्ल, जो नहीं है उसको हटा देंगे ना, तो अपने आप आंसर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 11, नंबर 11 आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए कीजिए। नंबर 11 क्वेश्चंस आप खुद से बनाइए, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे चैंपियन। जल्दी, आई टोल्ड हिम टू से आई रिटर्न, आई टोल्ड हिम टू से, आई टोल्ड हिम से। अब देखिए यहाँ टू हटा दिया, आई टोल्ड स्टे कर दिया, अच्छा स्टे कर दिया यहाँ पे। 4 रिटर्नेड ये हटा देंगे, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। आई टोल्ड हिम टू स्टे अंटिल आई रिटर्न। नंबर 12, द ट्रेन इज वेरी लेट, दिस इज अनयूजुअल। तो जाहिर सी बात है, द ट्रेन इज वेरी लेट, सो अनयूजुअल, द ट्रेन इज लेट अनयूजुअल, द ट्रेन इज अनयूजुअली लेट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, आपको समझ में आपने से आता होगा। तो यहाँ बनाएंगे द ट्रेन इज लेट अनयूजुअल, है ना, ट्रेन जो है प्रायः क्या लेट से आती है, द ट्रेन इज यूजुअली ना करके हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आता है, वीवीआई कर लीजिए, एकदम पूछेगा ये। तो जिस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या बनाएंगे, सी इज टू फैट टू रन, वह इतनी मोटी है कि वह दौड़ नहीं सकती है, तो सी इज टू फैट टू रन। इसको क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिमूव टू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मेट हर मदर, सी वाज ग्लेड, मेट वाज ग्लेड। अब देखते हैं क्या है, वाज देखिए यहाँ भी है, वाज यहाँ भी है, यहाँ देखिए मिट दे दिया समझेंगे ध्यान से, जब मिट दे दी इसको हटा देंगे, समझेंगे। मेट यहाँ भी है, वाज ग्लेड यहाँ भी मेट है, यहाँ देखिए वर दे दिया, इसको भी हटा देंगे। अब बी और सी में हमको डिस्कस करना है। सी मेट हर मदर एंड वाज ग्लेड, अब सी वाज ग्लेड एंड मेट हर मदर। तो पहले क्या है, सी मेट, वो पहले वो मिली, माँ से मिलकर बहुत खुश हुई, सी वाज ग्लेड एंड मेट हर मदर। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 15, द फ्लैट कट फायर ऑल द थिंग्स वर ब्रंट, जितने वस्तु सब जल गई आपका। पर देखना है कि वाज वर कहाँ लगा है, तो यहाँ देखिए वाज है, यहाँ वर है, इसमें कहीं लगा है वाज वर, यहाँ भी वाज है, इसमें वाज वर, ये नहीं आपका दिया गया है।
खोजेंगे। द फ्लैट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज ब्रंट, ये भी आपका नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए थिंग्स के बाद वर है तो यहाँ पर वाज दिया गया है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, तो मिल तो गया, यहाँ देखिए वाज दिया गया है। ऑल द थिंग्स वाज ब्रंट व्हेन द फ्लैट कट फायर, है ना। अब यहाँ पे क्या है, द फ्लैट हैविंग कट फायर ऑल द थिंग्स वर ब्रंट, जाहिर सी बात है तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। ऑल द थिंग्स यहाँ देखिए वाज दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट 16, ही सेड समथिंग आई डू नॉट हियर इट, उसने कुछ कहा मैंने नहीं सुना। डिड नॉट है, अब कुछ देखना ही नहीं है ना, तो ही आई सेड समथिंग विच ही डिड नॉट हियर, उसके बाद देखेंगे ही डिड नॉट हियर व्हाट आई सेड, ये बनाएंगे हम लोग ना, ठीक है। उसने जो कहा आई डिड नॉट हियर, मैं नहीं सुना, नहीं ऑप्शन खास समय ध्यान से, कहता है ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, आई डिड नॉट हियर इट, मैंने नहीं सुना। तो अब यहाँ बनाएंगे आई डिड नॉट हियर, मैं नहीं सुना, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग, सी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही लेबर्स हार्ड ही हैज टू सर्विस, है ना, तो ही लेबरिंग हार्ड एंड हैज टू सर्विस, ही लेबर्ड हार्ड एंड इज सर्विस, ही इज लेबरिंग हार्ड एंड हैड टू सर्विस। पहली बात है कि यहाँ पर दिया गया हैज तो हैज देखेंगे, यहाँ पे दिया गया इज हटा देंगे, यहाँ हैड, और इसमें तो दिया ही नहीं, ऑप्शन नंबर आराम से मिल जाएगा। ही लेबरिंग हार्ड एंड हैज टू सर्विस, जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट नंबर 18, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। अब देखेंगे अनलेस यू स्टार्ट नाउ, जब तक तुम शुरू करोगे यू विल मिस द बस, तुम्हारी बस क्या हो जाती है, छूट जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विल हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, टिल नहीं करेंगे, अनटिल नहीं कर, अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। अनलेस जब तक नहीं, अनटिल तब तक नहीं, आपके वर्ड्स के रूप में होता है, अनलेस लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक रहेगा आपका आंसर। द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड, दिस इज यूजुअल, द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड। विल भी यहाँ नहीं करेंगे चैंपियन, इसमें विल देवे नहीं किया, हैड भी नहीं करेंगे, कैन भी नहीं करेंगे, अपने आप आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट 20, अच्छा ये बन गया। चलिए आगे हम लोग क्या, करेक्ट सेंटेंस, ये भी हमारे एग्जाम में कितने नंबर पूछता है चैंपियन, 4 मार्क्स, 4 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं। एकदम आसानी से क्वेश्चन क्या होगा आपका, बन जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आई एम गोइंग नाउ, बस कुछ करना नहीं है कि यहाँ देखिए क्या दिया है, सहायक क्रिया दिया गया है, कुछ देखना ही नहीं है, फर्स्ट से बनाएंगे। चलिए आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई नो, हैड हैड यहाँ दिए, क्या मारेंगे हम लोग, तो क्या मारेंगे, आई डू नॉट लाइक कॉफी। नेक्स्ट, सी वांट्स 3 eggs, सी वांट्स 3 eggs, यहाँ देखिए एस छूटा हुआ है, यहाँ देखिए एस छूटा हुआ है, सहायक क्रिया छूटा हुआ है, उस समय क्या मारेंगे, डी मारेंगे। नेक्स्ट, 50 रुपीज इज नॉट मच, 50 रुपीज आर इज, जब भी होता है तो इज लेकर चलते हैं हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक, अंग्रेजी बोलते हैं इसको। नंबर 5, देखिए जब भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है तो द का प्रयोग करते हैं, और कुछ आपको देखना ही नहीं है, बस आप द मारेंगे, आराम से आंसर बन जाएगा, बेस्ट सब में दिया है। नंबर 6, ही इज द ऑनर्ड मैन, ही इज ए ऑनर्ड, तो यहाँ पर एन करेंगे, ऑनर्ड, ये हमारा आर्टिकल, एक आर्टिकल क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में देता है। नंबर 7, आइदर ऑफ 3 men कैन डू दिस, एनी ऑफ द 3 men कैन डू दिस, अब एनी ऑफ द 3 men करेंगे, बेटर रहेगा। नेक्स्ट, सी इज द गर्ल हुज नेम इज रवि, सी इज द गर्ल whom name is रवि, हु नेम, हुज, सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल नहीं करेंगे, यहाँ पे हैव भी नहीं करेंगे, आई हैव ए होमवर्क टू डू, मेरे पास एक गृह कार्य है, ऑप्शन नंबर ए चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक परफेक्ट हो जाएगा, दोनों आपका लगभग सही है। आई हैव होमवर्क टू डू करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए नंबर 10, देखिए जब भी इस तरह से आता है तो आई के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, जब सपोजिशनल सेंटेंस होता है, ना पूरी होने वाली इच्छा और कामना होता है, तो कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो वर का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात, ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, आई विश, है ना,
आई विश, अब यहाँ ना करके यहाँ पर देखिए सेंटेंस यहाँ पर एक ही सा दे दिया है, आई विश आई वर यंग अगेन, है ना, ये मारेंगे हम लोग, सी ऑप्शन मारेंगे। नेक्स्ट नंबर 11, ही विल नेवर स्पीक ए लाई, ही विल नेवर टेल ए लाई, तो जाहिर सी बात ही विल नेवर टेल ए लाई होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। नंबर 12, यहां तो सिंपल से, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, वह एक अपार्टमेंट में रहती है। जब क्वेश्चंस इसको बनाएंगे तो शानदार क्वेश्चंस बनेंगे और फटफट क्वेश्चंस बन जाएंगे। नंबर 13, हाउ मेनी पीपुल आर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी पीपुल आर इन योर फैमिली, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, सेंटेंस में ही आपको आ रहा है। 14, I always wanted to singing, I always wanted to have been singing, I always wanted to be a singer, I always wanted to have a singing, मैं हमेशा एक सिंगर बनना चाहता था, I always wanted to be a singer। Next, Sid can play tennis as well as his brother, तो Sid will play tennis as well as his brother, C can play, अब देखिए यहाँ पे Sid can play tennis, वो खेल सकता है, एज वेल एज हिज ब्रदर, अपने भाई के जैसा अपने भाई के साथ साथ खेल सकता है। ऑप्शन नंबर ए सी मारेंगे। आई हैव ए होमवर्क, सेम क्वेश्चन आपका है तो उसको रिपीट हम लोग कर लेंगे। चलिए, डैट वाज ए श्योर मिस्टेक, डैट वाज श्योरली ए मिस्टेक, एक गलती, यहाँ पर डैट एक करेंगे हम लोग, डैट वाज श्योर ए मिस्टेक, दिस वाज ए श्योर मिस्टेक, डैट मे बी श्योर ए मिस्टेक, डैट वाज श्योरली ए मिस्टेक, एक गलती होती थी। नंबर 19, ये तो क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, आई हैव होमवर्क। नंबर 19, ये भी आपको बता दिए थे, 19 में हो गया था। विश आई वर यंग, क्वेश्चन रिपीट कर गया होगा, ठीक है बाबू। हाँ, योर इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, जबकि ये नहीं होता है, योर इन्फॉर्मेशन इज होता है। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, योर इन्फॉर्मेशन इज मारेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। 22, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्टली, ही मस्ट, यहाँ देखो मस्ट हटा देंगे, मस्ट हटाएंगे नहीं, आप यहाँ पे करेंगे तो ही कैन रन फास्टली यहाँ पर बना सकते हैं आप, तो वह तेजी से दौड़ सकता है। 23, अब देखिए जब भी आता है तो यूज टू, यूज टू के बाद क्रिया का कौन सा रूप लगाएंगे, तो V1 लगाएंगे। यहाँ देखिए यूज टू है और यहाँ V1 है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली, आई मस्ट कॉल हिम, देखिए मस्ट के बाद क्रिया का पहला रूप आता है, जब ये नहीं होगा, आई सेल सेम आपका नहीं होगा। आई मस्ट हैव के बाद V3 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली, मैंने उसे जल्दी ही मुझे उसे जल्दी ही बुलाना चाहिए। 25, देखिए क्या है कि जब भी आपका लास्ट आता है, लास्ट डे हो, प्रीवियस, आपको सिखा देता हूँ, देखेंगे ध्यान से, लास्ट डे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, जब भी ये सब होते हैं ना तो वहाँ पे क्रिया कौन सा लगाते हैं, V2 लगाते हैं। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड, ठीक है। चलिए 25 तक क्वेश्चंस पढ़ लें चैंपियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको मस्त बिंदास और बढ़िया से रहिए, माइंड ब्लोइंग रहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस अगर इतना हम बना लेते हैं तो इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, कभी कभी आपको देता है ऑड वन, यानी इनमें से कौन नहीं, से मान लीजिए आपका हो गया पेन, फिर आपका हो गया बुक, है ना, फिर आपका हो गया कॉपी, है ना, फिर आपका क्या हो गया बैग। तो अब बताइए इनमें से कौन सा है जो अलग आपका रहता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि आपको आसानी से लगे, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल गाइस।